चलो वापस नमस्कार सभी को। पहले माइक नहीं लगाया था तो आवाज नहीं आई, अब देखना। तो तुम्हें 3-3 दिन का शेड्यूल बनाना है बेटा, ठीक है। 3 दिन का कैसे शेड्यूल, कि जैसे आज जो मैंने पढ़ाया उसको आज जाके पढ़ना, कल जो पढ़ाऊंगा तो कल तुम्हें क्या करना है, आज वाला भी पढ़ना है और कल वाला भी पढ़ना है, और परसों जो पढ़ाऊंगा उसके दिन आज कल और परसों तीनों दिन का पढ़ना है। फिर इसके जो अगला दिन होगा उस दिन इस वाले को छोड़ दो, और फिर क्या पढ़ोगे, कल परसों और उस दिन पढ़ेंगे जो। ऐसे 3-3 दिन का शेड्यूल बना लो, और ये फिक्स रखना, जैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 पेपर पढ़ते हैं रोज के। इससे कल फिजिक्स के कितने पेपर पढ़े देखना, देखे 4 पेपर ही हैं। देखो देखे एक बार, कितने हैं, 3 ही है। लो देख लो, 3-4 पेपर रोज के नहीं पढ़ सकते क्या। तो अब सुनो, लास्ट अपन ने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, हेडिंग नहीं डाली थी पर पढ़ लिया था। आवेश का क्वांटीकरण, अभी डाल लेना हेडिंग, क्वांटीकरण। इसके अंदर अपन ने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा था क्यू का, क्यू बराबर क्या पढ़ा था, प्लस माइनस एन ई। इसके अंदर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था मेरे हिसाब से। तो वो जो कल लिखा था ना, ये क्यू बराबर एन ई, उसके पहले डाल दो आवेश का क्वांटीकरण, नई हेडिंग जो आज आए वो भी डाल लो, आवेश का क्वांटीकरण, उसके अंदर लिख दो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। सोनिया शिवानी के डर गाँव गोड़ी फोन करे होगा मैम। नवीन जी आ गया, चलो बढ़िया। वो बालक मैंने देखे देखे लाग रहा, कहाँ देखा इसको, फर्स्ट डे आया नहीं, पहले कब फर्स्ट डे दुनिया में पहली बार आए होगी, पहले कहीं ऐसा देखा हुआ लग रहा है। अयान के साथ ही पढ़ता है क्या, अयान की शक्ल मिल रही है तेरे से तभी। आज लग रही क्लास भरी भरी थोड़ी, पुराने जो सारे आ जाएंगे तब थोड़ा बढ़िया लगेगा क्लास भरी हुई। वंशी का एक बार बात कर बेटा, जल्दी उठा जल्दी उठा, बोल रहा हूँ ढीली दिखे। और अब घर वालों को बोल देना कि बार बार इसे क्लास के टाइम कॉल ना करें, ठीक है। सबके घर वालों को बोल देना, क्योंकि ऑनलाइन चलती रहती है, फिर बार बार कॉल आते हैं, उठा नहीं पाते हैं। लिख दिया, एक क्वेश्चन करें, चलो एक क्वेश्चन करना। लिखो, किसी वस्तु को 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर, किसी वस्तु को 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर, वस्तु को 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर उस पर आवेश की गणना कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर उस पर आवेश की गणना कीजिए। करो आवेश की गणना, कैसे करेंगे तो इधर देखो, फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, Q बराबर एन ई। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, माइनस Q, आवेश की गणना करनी है। अच्छा माइनस एन का मान कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, एन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको 500 से गुणा करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको। ये हट गया क्या, देखना सही है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, 75 केजी द्रव्यमान वाले 75 केजी द्रव्यमान वाले 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर
कुल कितना आवेश होगा, कुल कितना आवेश होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बात बताओ, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है बेटा? ये कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है, याद रखना ही है। एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? तो इतना। अब मैं बोलूं कि 10 आदमी मेरे पास है और उन 10 का वजन है 100 किलो। कितना किलो है? तो एक आदमी का वजन कितना हुआ? 10 हो गया। ऐसे अपन कैसे किया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इस बार मैं बोल रहा हूं कि एक आदमी का वजन है 50 केजी। कितना वजन है? 50 केजी। एक आदमी का वजन है 50 केजी, ठीक है। और टोटल जो वजन है मेरे पास, मेरे को पता नहीं कितने आदमी है, मेरे को यह पता है कि टोटल वजन जो मैंने नापा वो नापने के बाद में आया 500 केजी। यानी एक जगह है उसका टोटल वजन कितनी है? 500, और एक आदमी की कितनी है? 50 केजी। तो बताओ कितने आदमी है? कितने हैं? कैसे पता चला? 500 के अंदर किसका भाग लगाया आपने? 50 का। समझ में आया? तो कितना आया? 5 एकम 5। समझ में आया? तो टोटल वजन को अपन ने कहां रखा? ऊपर, और एक को कहां रखा? नीचे। इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या क्वेश्चन है बोलना? कुल द्रव्यमान अपने को इलेक्ट्रॉनों का, टोटल सारे इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है? 75 केजी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वो वहां पे लिख रखा है, कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। सही बात है। चलो अब देखना, गलती हो गया। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और टोटल वजन कितना है अपने पास? 75 केजी, ठीक है। अब बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल वजन के अंदर कितने का भाग लगा दो? एक इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैंने अभी पूछा था कि 500 आदमी हैं, एक आदमी का वजन कितना है? 50। तो आपने कैसे सोल्व किया? 10 आंसर आए, ठीक है। समझ में आया? अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि टोटल जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उनका वजन कितना है बेटा? 75। और एक का कितना है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो मुझे ये बताओ कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो टोटल वजन के अंदर किसका भाग लगा दो? एक इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? पक्का सबको? चलो तो आंसर करने जा रहे हैं अपन। तो टोटल वजन कितना था? 75। इसके अंदर कितने का भाग लगाया? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 का। इससे क्या आएगा? आंसर किसका आएगा? इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया यहां तक एकदम? अब चलो बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखना। 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश कितना है? यानी पूछ क्या रहा है? आवेश। गणना किसकी करनी है अपने को बेटा? आवेश की गणना करनी है, ठीक है। चलो तो देखना आप। आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर माइनस एन ई। Q बराबर n का मान कितना है? n कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये रहे। कितने? इतने। पता नहीं कितने, बस अपने को पता है कि ये है। अभी अपन ने सोल्व करना नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 75 बटा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 इंटू ई का मान कितना होता है? ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। समझ में आया? अपने को सोल्व नहीं करना है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। आंसर आ गया समझ में? उतार लो इसको भी।
आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, याद रखना। चले आगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है। मानवेंद्र जी लिख रहे हो आप? क्यों? कोई बात कौन है, पेपर छोड़ दे, पेपर बताना इसको। अयान, कौन? कोई बात नहीं, तो घर पे उतार लेगा ये तो। अब मक्कारी करो मत भाई, ठीक है। चलो एक छोटा सा फॉर्मूला और है, उसको भी अपन कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखना, ये कोई वस्तु है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ए, ये वस्तु है बी, और ये वस्तु है सी, ठीक है। केवल समझना, बी से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के ए को दिए, ठीक है। मान लो बी के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ए को। तो बताओ मुझे कि वजन ए का ज्यादा होगा या बी का? ए का ज्यादा होगा। ए का वजन क्या होगा? ज्यादा। किससे? बी से। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां गए? भले इलेक्ट्रॉन का वजन बिल्कुल नगण्य होता है, पर गया तो सही, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो परिवर्तन आया वो कितना होगा, मेरे को ये पूछना है कि बी और ए, मान लो बी के पास वजन था पहले 100, इसके पास भी वजन था 100 में से 20 वजन इसके पास चला गया, तो इसका कितना हो गया? 120, और इसका कितना हो गया? 80। परिवर्तन कितने का आया? 20 का। कितने का आया? 20 का अंतर आया। अच्छा, ये 20 का अंतर किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसे समझो कि 100 इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन का वजन एक एक है। कितना है? तो 100 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है, 100 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन चल के गए? एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है? तो मैं क्या कर सकता हूं कि 20 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20। एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है? इंटू 1, तो किसके बराबर आ जाएगा? जितना वजन अपना कम हुआ या वजन का अंतर। तो कितने वजन का अंतर हुआ? 20 का अंतर हुआ। कैसे निकाला अपन ने? एक इलेक्ट्रॉन का वजन इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एम, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होगा बेटा? परिवर्तन। या तो ये छोटा वाला डी दिखे या ये वाला डी, ये से डेल्टा दिखे, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसका मतलब छोटा परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा एम का मतलब, एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन का वजन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का वजन को मैं लिख सकता हूं एम ई। एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या? प्लस माइनस एन इंटू एम ई। यानी अगर द्रव्यमान में तुमको परिवर्तन ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन उसको किससे गुणा कर दोगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन जाते, 5 इलेक्ट्रॉन जाते, तो आंसर क्या होता? 5 इंटू 1 कितना हो जाता? समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिख लो। पहले लिखा गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तुमने कहीं पे नहीं लिखा? अभी लिखा देता हूं। चलो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो भी याद होना चाहिए। कितना होता है बेटा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। समझ में आया? ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आवेशों, आवेशों की योज्यता। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, योज्यता। और यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आए तो तुम्हारी किस्मत, एक आधे नंबर में आ जाए तो। आवेशों की योज्यता, टॉपिक से आंसर मिल रहा है। योज्यता का मतलब क्या होता है? योग करना। योग करना का मतलब जोड़ना।
तो किसी दो आवेशों को अपने को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे देखना। ये कोई वस्तु है ए, ये कोई वस्तु है बी, इसके ऊपर आवेश है मान लो -10, ठीक है, -10 कूलाम, और इसके ऊपर आवेश है प्लस का 20 कूलाम। समझ में आया? यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। चलो तो अब मैं आंसर पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, बताओ, देखे खुद ही बता दो, सिंपल है। हाँ, प्लस का 10 कैसे किया तुमने कि माइनस का 10 प्लस और प्लस का 10 सॉरी 20 प्लस प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा -10 प्लस 20, आंसर कितना आया तुम्हारा प्लस का 10। ये चीज किस किस को समझ में आया, हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर याद रखने वाली चीज क्या है कि आवेशों को जोड़ो ना तब उनको चिन्ह के साथ जोड़ना, ऐसा नहीं कि सीधा जोड़ दो 20 और 10 30 है क्या, वो सर आंसर आ गया, नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आवेशों की योज्यता के अंदर याद रखने वाली चीज क्या है, नोट डाल के लिखेंगे अपन, क्या है, आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ना, आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ना, चिन्ह के साथ जोड़ना, उतार लो, केवल यही लिखना, आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ना। क्वेश्चन मैं ढंग से करवाऊंगा। लिखा है क्वेश्चन, तीन आवेश क्रमशः, तीन ऐसे लिखना, तीन आवेश Q1 Q2 Q3 जिनका मान क्रमशः, जिनका मान क्रमशः -20 कूलाम प्लस 10 कूलाम एवं -40 कूलाम है। क्या लिखा क्वेश्चन, तीन आवेश Q1 Q2 Q3 जिनका मान क्रमशः 20 कूलाम 30 कूलाम और 10 कूलाम और 40 कूलाम है, तो नेट आवेश ज्ञात करें, तो नेट आवेश ज्ञात करें, नेट आवेश ज्ञात करें। हातिम नेट आवेश ज्ञात कर देंगे, कर आ जाना चाहिए आंसर अब तक। तो -50 कैसे किया, आंसर लिखो, क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चलो Q1 कितना है -20 प्लस Q2 कितना है +10 प्लस Q3 कितना है -40, यहां पर प्लस 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 और यहां पर प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -20 प्लस 10 -40। तो देखो प्लस माइनस 20 में से 10 गए तो 10, यानी -10 -40, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो 10 और 40 कितने हो जाएंगे 50, यानी -50 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। किस किस के आया ये, शाबाश। टाइम पे आया करो, कल से लेट अलाउ नहीं करूंगा, सही में आधे घंटे लेट हो तुम, क्या आके काम पड़ रही हो, घर वालों को मना कर दो, काम नहीं है, बस 1 साल रुक जाओ। घर वाले इतने बेकार होते हैं सही में कि रिजल्ट के टाइम दिखता है उनको, बस पूरे साल बच्चों को कुछ भी करवा लेंगे, पर रिजल्ट के टाइम रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो। एक गांव में जाड़े अपने पूरी साल बापड़े छोरे को खेत भेजते, गायों का काम करवाते, कोचिंग भेजते ही नहीं, कभी 10 दिन 10 दिन नहीं आ रहा, कभी 2 दिन नहीं आ रहा, 5 दिन नहीं आ रहा, फिर लास्ट में रिजल्ट के दिन बोले कि रिजल्ट कम हुआ, और जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई उसमें तो अच्छे नंबर आए, पर बाकी 4-5 सब्जेक्ट में बच्चा डिस्टर्ब तो होता ही है। चलो लिख लिया ये पक्का, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एकदम सुंदर सी प्यारी सी, आवेश संरक्षण का नियम,
आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण शब्द से कुछ याद आया क्या? क्या आया? ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसको? अरे आवेश नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था अपन ने, और ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखा है। पर आवेश संरक्षण का भी सेम ही है, पर हल्का सा अलग है। जैसे कैसे देखना, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू NaCl। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अभिक्रिया से पूर्व और ये अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है। अब देखना, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कुल ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब माइनस, यहां पे लिख रहा हूं कुल धनावेश यानी प्लस, और यहां पर नेट नेट आवेश। नेट आवेश किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश शून्य होता है क्या? नहीं होता है। आवेश का मान शून्य नहीं होता है, आवेश तो होता ही होता। अच्छा नेट आवेश शून्य हो भी सकता है, और समझ में आया? पक्की बात। चलो अब देखना, यहां पर कुल ऋणावेश कितना है? कितना है? एक। खुद ही आंसर दो, सब बोलना। कुल धनावेश कितना है? पूर्व में पूछ रहा हूं। अच्छा पश्चात में कुल धनावेश कितना है? दिख रहा है क्या कुछ? नहीं, जीरो और जीरो। समझ में आया? अच्छा नेट आवेश, इधर नेट आवेश, नेट आवेश। अरे कैसे पता चला तुमको? जीरो दो, सुनो तो सही। नेट आवेश कैसे निकालते हैं? आवेशों को जोड़कर। तो एक तो है प्लस का और दूसरा क्या है? माइनस का। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो देखो प्लस माइनस, प्लस का एक और माइनस का एक क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? तो इधर क्या आ गया? नेट आवेश जीरो, और इधर भी नेट आवेश क्या है? जीरो। एक चीज नोटिस की, वही करवाना चाह रहा हूं, समझना। यही अपने आवेश संरक्षण का नियम है, यहीं से समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रक्रिया में, प्रक्रिया का मतलब कोई भी अभिक्रिया हो सकती है कहीं पे भी, उस प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व एवं प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश का मान क्या होता है? यानी नेट आवेश समान होता है, शून्य जरूरी को ना, समान होता है, बदलता नहीं है, बराबर होता है। अच्छा कुल धनावेश और कुल ऋणावेश समान हो भी सकता है, और यहां पे देखो इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। तो इन दोनों की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, और ना ऊर्जा संरक्षण का नियम ले रहा है। तो कौन लेगा इसकी गारंटी? मुझे क्या पता है? गारंटी किसकी? अपने नेट आवेश की। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व एवं प्रक्रिया के नेट आवेश क्या होता है? बराबर। समझ में आया? अच्छा कुल धनावेश और कुल ऋणावेश बराबर हो भी सकते हैं, और यही है बस सिंपल सा नियम। ठीक है, तो लिखो आवेश संरक्षण का नियम। इसके अंदर लिखो बेटा, लिखो विलगित अच्छा हाँ, विलगित निकाय बोलना भूल गया। ये कार्यक्रम किसमें होना चाहिए? विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब याद करो, विलगित निकाय। अरे भाई केमिस्ट्री में पढ़ा रखा ना बेटा, ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान, यानी ऐसा डिब्बा जहां से ना तो पानी बाहर जा सके और ना गर्माहट बाहर जा सके, ऐसी क्या होती है? थर्मस। समझ में आया? तो वो क्या हो जाता है? अपना विलगित निकाय। तो ये कार्यक्रम किसके अंदर होना चाहिए? विलगित निकाय के अंदर। तो लिखो लिखो विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व एवं प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पूर्व एवं प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश बराबर संरक्षित रहता है, बराबर संरक्षित रहता है। नोट डाल के लिखो,
परंतु कुल धनावेश एवं कुल ऋणावेश, परंतु कुल धनावेश एवं कुल ऋणावेश बराबर हो भी सकते हैं, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये उतार लो, सामने दिख रहा है जो। चलो लिख लिया ये। आवेश रक्षण का नियम समझ में आ गया? सिंपल है। क्या होता है आवेश रक्षण का नियम? किसी विलगित निकाय याद रखना, विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के क्या बराबर होता है? और प्लस और माइनस बराबर। और ठीक है, हेडिंग डालो, नहीं एकदम फ्रेश लिखो। आवेशन, आवेशन आवेशन लिख दिया। आवेशन आवेशन नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? आवेशन का मतलब आवेश देने की क्रिया। किसी भी वस्तु को अपने को क्या देना है? आवेश। के कैसे कैसे दे सकते हैं? मेरे पास मान लो कोई वस्तु पड़ी है ए, ठीक है, इसको आवेश देना है मेरे को, तो मैं कैसे दे सकता हूं? वो चीज पढ़नी है, ठीक है। तो आवेशन की परिभाषा क्या हो जाएगी? आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूगली परिभाषा याद नहीं करनी अपने, वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। अब इस आवेशन को अपन दो भागों से या दो रूपों में किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं। या तो संपर्क के द्वारा, किसके द्वारा? और दूसरा हो जाएगा अपना प्रेरण द्वारा। एक एक समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले क्या हो जाएगा? संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क का मतलब क्या होता है? टच करवाना, उसके पास जाना। और प्रेरण का मतलब दूर से। जैसे अभी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के तुम्हें प्रेरणा देता हूं या ऐसे बोलता हूं, तुम ऐसे मोटिवेट हो जाओगे, भाई आज के पढ़ना है, अब 12वीं के अंदर अपने को परसेंटेज चाहिए। कोई किसी को टच नहीं कर सकता, समझ में आया? और एक मैं कूट के समझाऊं, अब तू पढ़, तो दोनों समझना। संपर्क यानी कूट के, और मोटिवेशन दू केवल कि बेटा देख लो, उसको देख लो, ये दुख पा रहा है, फलाना दुख पा रहा है, मैं दुख पा रहा हूं, वो चीज किसमें आ जाएगी? प्रेरण में। तो पहला अपन पढ़ते हैं संपर्क। तो संपर्क द्वारा अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। संपर्क द्वारा क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से आवेशन। समझ में आया? पहला है अपना ठीक है, एक तो हो गया चालन द्वारा आवेशन, चालन तार द्वारा, और दूसरा हो गया स्पर्श करके। ठीक है, समझना कैसे, ठीक है। अब देखना, नेक्स्ट पेज ले लू क्या, या यहीं पे समझाएं थोड़ा? हाँ, चलो। एक कोई वस्तु थी, इस वस्तु के ऊपर क्या था? कुछ नहीं था, कोई आवेश नहीं था, ठीक है। ये वस्तु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब इसके पास में मैं कोई वस्तु लेके गया, ठीक है।
और इसको टच करवा दी इसके, तो क्या ये आवेशित हो जाएगी क्या? हाँ, समझ में आया? पक्की बात। दूसरी कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिसके अंदर प्लस माइनस बराबर है, तो ये क्या है? उदासीन है, ठीक है। अब इसको चार्ज करना है मेरे को, तो इसको कैसे किया? मैंने कोई तार लगाया, चालन तार द्वारा क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। मतलब यहां पे कोई भी प्लस था, वो प्लस से आवेश किधर चला गया? इसके अंदर, तार के द्वारा। समझ में आया? सिंपल है बस ये। अपने को मेन प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ना होगा, जहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ बढ़िया चीज लेके आया हूं, देखना एक बार, है ना। चलो एक सेकंड कनेक्ट करवा दूं इसको। एक सेकंड, वापस बोर्ड पे चलते हैं अपन, ठीक है। इसका नाम स्पर्शनीय और घर्षण है, ठीक है। घर्षण द्वारा, घर्षण यानी रगड़कर, यानी इस चीज को इसके पास रगड़ूंगा तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? आवेश। जैसे अपन करते थे वो बलून को रगड़कर या कंघी को रगड़कर वो कागज को ऐसे उठाते थे, ठीक है। या इसका एक प्रयोग दिखाता हूं, ये देखना बेटा, ठीक है। अब देखना, एक बलून लेते हैं पहले। अच्छा, इसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस माइनस, यानी ये उदासीन बोल सकता हूं इसको। ये भी क्या है? ये भी क्या है? अच्छा, उदासीन वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं होता क्या? होता है, दिख रहा है ये चीज, ठीक है। अब मैं इस बलून को इस टी शर्ट पे रगड़ना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये रगड़ा। अच्छा, इसका सारा आवेश किधर चला गया? बलून में, यानी शर्ट से उठ के आवेश किधर आ गया? शर्ट पे क्या बचा? प्लस। बलून पे क्या आ गया? माइनस। अच्छा, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। अब मैं इस बलून को यहीं पे छोड़ूंगा, किधर आएगा? समझ में आया? पहली चीज देखना आप, समझना। यानी अपन ने क्या किया? ये एक वस्तु थी, इस वस्तु के पास में दूसरी वस्तु को अपन ने क्या किया? रगड़ा। रगड़ने की वजह से एक वस्तु से आवेश किधर आ गया? दूसरी वस्तु के अंदर आ गया। समझ में आया? पक्की बात। अच्छा, एक वस्तु पे क्या बन गया अपने? प्लस, और दूसरी पे क्या बन गया? माइनस। अच्छा, प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? कल पढ़ा था, आकर्षण। अच्छा, दूसरी चीज बोलना, यदि कोई वस्तु है जिसके ऊपर प्लस हो या माइनस हो, वो उदासीन वस्तु से जुड़े, किससे जुड़े? तो क्या आकर्षण होगा? क्या कल पढ़ा था? आकर्षण होगा। कल तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने कि प्लस माइनस अगर उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु, अनावेशित का मतलब उसके ऊपर आवेश कोई नहीं है, आवेश तो है पर नेट आवेश क्या है? जीरो। यानी जितना प्लस है उतना का उतना। इधर देखना, ये चीज आपको समझ में आएगी इधर, ठीक है। इस दीवार के ऊपर, ये अपनी दीवार है, ठीक है, इस दीवार के ऊपर क्या है? प्लस भी है और माइनस भी है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये बलून क्या उस दीवार पे चिपकेगा क्या? अच्छा, दीवार उदासीन है या नहीं है? हाँ, उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस है उतना। अब ये प्लस माइनस से चिपक रहा है, ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि प्लस माइनस को क्या करता है? आकर्षित करता है। अब अपना नया सवाल है कि क्या बलून उस दीवार के चिपकेगा? सोच लगे, दिमाग लगा के बताओ। चिपका गया? पक्का चिपका के देखे। अच्छा, ये वाला आकर्षण ज्यादा होगा या उस दीवार वाला? दो प्रश्न है मेरा। पहली चीज, क्या ये बलून दीवार पे चिपकेगा? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न, अगर ये चिपकेगा उस दीवार के, तो ये वाला जो आकर्षण है टी शर्ट और बलून वाला, ये ज्यादा रहेगा या बलून और बॉल यानी दीवार वाला ये आकर्षण ज्यादा रहेगा? बताओ। टी शर्ट वाला। क्यों भाई? क्योंकि इधर पूरा प्लस है, इसके ऊपर क्या है? पूरा माइनस, ठीक है। अब इस बलून को उसके दीवार के चिपका के देखो, जैसे पास ले जा रहे हैं माइनस दूर भाग रहा है। क्यों? ये भी क्या है? ये भी क्या है? माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस को पास बुला दिया, चिपक गया। समझ में आया? अब तुम्ही ने बोला था कि इस शर्ट के पास में आके जल्दी चिपकेगा या ज्यादा चिपकेगा, उसका आंसर मैं देता हूं, देखना। ज्यादा पास किसके है? फिर भी किधर आया? क्योंकि इसका आकर्षण ज्यादा किधर है? अच्छा, दीवार के ज्यादा पास है, टी शर्ट के ज्यादा पास है, फिर भी किधर आ रहा है? क्यों भाई? टी शर्ट के पास क्या है? प्लस। बलून के पास क्या है? समझ में आया? अच्छा, दो बलून के साथ खेलते हैं, देखें, ठीक है। अब देखना, एक बलून को रगड़ दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, पास में आ रहा है। अच्छा, इस बलून के पास जाएगा क्या? क्यों भाई? क्योंकि इधर वाला आवेश क्या है? प्रबल। ये प्लस ज्यादा खींच रहा है इस माइनस को, दीवार के चिपकेगा क्या? चिपक गया। अब देखना, ये दूसरा बलून, ये भी किधर आएगा? इधर, ठीक है। अब देखना, दोनों दीवार के चिपक गए,
अब दोनों को मैं यहाँ पे बीच में छोड़ने की ट्राई करता हूं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अब यहाँ पे छोड़ा और ये देखो दूर भगा दिया। क्यों भाई, दोनों के ऊपर क्या हो गया, माइनस, और माइनस माइनस एक दूसरे को, समझ में आया, सिंपल। अच्छा ये दोनों इसके चिपक गए, क्यों भाई, इस पे भरपूर प्लस है और इन दोनों के ऊपर क्या है, भरपूर माइनस। समझ में आया सिंपल प्रयोग से। चलो तो पहली चीज वापस बेक चलते हैं, क्या पढ़ रहे थे अपन, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा में पहला घर्षण, घर्षण द्वारा मतलब रगड़कर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़कर आवेश एक से किसमें चला जाएगा, दूसरे में। दूसरा क्या है, चालक तार द्वारा, यानी एक वस्तु जिसके ऊपर आवेश है, मान लो प्लस 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 प्लस, और दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर क्या है, प्लस माइनस, यानी ये क्या है, उदासीन, और ये क्या है, धनावेशित। ठीक है, अच्छा अब इसको बीच में तार जोड़ दिया तो आवेश किधर से किधर जाएंगे, इस प्लस से किधर चले जाएंगे, इसमें, और दोनों में बड़ा चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। अच्छा कब तक ये आवेशन की प्रक्रिया चलेगी, जब तक कि दोनों में क्या हो जाए, बराबर। ऐसे समझना, एक टंकी में पानी फुल है, दूसरी टंकी में पानी क्या है, कम। अब एक टंकी को दूसरी टंकी से बीच में नली से जोड़ दिया तो दोनों टंकियां क्या हो जाएगी, आधी आधी, जब तक कि इसमें क्या नहीं हो जाए, बराबर। प्रक्रिया समझ में आई। आवेशन किसे कहते हैं, आवेशन किसे कहते हैं, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कितने प्रकार का है, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा। संपर्क का मतलब संपर्क में कितने हैं, कौन कौन से, घर्षण, और घर्षण क्या था, दो वस्तुओं को आमने सामने रगड़कर आवेश देने की प्रक्रिया। और दूसरा चालक तार द्वारा, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु को से किससे जोड़ दें, चालक तार से। अच्छा सेकंड क्या है, प्रेरण। प्रेरण का मतलब प्रेरणा देना, मतलब टच नहीं करवाना है। इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन ने टच करवाया देख लो, पर इस कंडीशन के अंदर अपन टच नहीं करवाएंगे। तो हेडिंग डालो आवेशन, आवेशन, इसके अंदर लिखो आवेशन के, लिखो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को, आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। लिख दिया, दो भागों में बांट दो, एक तरफ संपर्क और एक तरफ प्रेरण। एक तरफ संपर्क और एक तरफ प्रेरण। संपर्क को वापस दो भागों में बांट देना, घर्षण और चालन। घर्षण और चालन। घर्षण द्वारा आवेशन में लिखो, हेडिंग डाल दो नहीं, घर्षण। इसमें लिखो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण या आदान प्रदान। तो लिखो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। अब ये लाइन लिखाने की जरूरत है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और जो देगा उसके ऊपर, क्यों भाई इलेक्ट्रॉन उसके चले गए तो खुद के ऊपर क्या बच गया, प्लस, और जिसको दे दिया उसके ऊपर क्या आ गया। समझ में आया, सिंपल। तो लिखवा नहीं रहा हूं, सेकंड डालो।
या एक नोट डालो बढ़िया। जैसे इधर देखो, ए थी, ए से आवेश उठ के चला गया बी में रगड़ने से, तो इधर से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो इधर क्या आएगा बताओ, प्लस का 5। यानी अगर मैं बोलना चाहूं कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब रिजल्ट, दोनों की वैल्यू, मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर। समझ में आया? पक्की बात, जितने ए के ऊपर आवेश होगा उतना किस पे होगा, बी पर। तो नोट डालो और लिखो, लिखो दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। परिमाण बराबर होगा लिखो चालन द्वारा आवेशन, सेकंड लिखो चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन लिखो इसके अंदर। इस स्थिति में, इस स्थिति में एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ किसके द्वारा जोड़ते हैं, चालक तार, नहीं चालक तार, ये नहीं तुम कोई भी फालतू रबड़ का तार लगा के जोड़ोगे, सर करंट जान मेरे हो यार। लिखो इस स्थिति में एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु, या क्या लिखा, एक सेकंड, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। जिससे आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ। क्या लिखा, जिससे आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर हो जाता है। अच्छा, आवेशन की प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों वस्तुओं में आवेश क्या नहीं हो जाए, बराबर। तो लिखो नोट डाल के, आवेशन की प्रक्रिया तब तक चलेगी आवेशन की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों वस्तुओं का विभव का मान, जब तक दोनों वस्तुओं के विभव का मान बराबर ना हो जाए। एक हेडिंग डालो छोटी सी अलग से, स्टार डाल के लिखो, यदि दोनों वस्तुएं, यदि दोनों वस्तुएं यदि दोनों वस्तुएं हर तरह से एक समान हो, एक समान हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, इसी के अंदर ये एक छोटी सी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा अभी। क्वेश्चन लिखो, दो समान गुण समान आकृति के गोलों पर
दो समान गुण समान आकृति के गोलों पर नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, नेट रिचार्ज नहीं, नेट चार्ज होगा। करें? तैयार हो? पक्की बात? चलो देखो, ये एक वस्तु है ए फॉर एप्पल, ये दूसरी वस्तु है बी फॉर, कोई आया क्या? मुझे एहसास हुआ किसी के आने का। चलो, दोनों की आकृति समान दिख रही नहीं है पर समान है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आवेश का मान है, मान लो है 6 कूलाम, और इसके ऊपर आवेश है माइनस का 4 कूलाम। मैंने आकृति के बराबर की बोला, आवेश बराबर की नहीं बोला, पढ़ लो वापस। दो समान गुण, गुण समान है और आकृति क्या है? समान। दोनों के ऊपर आवेश बराबर नहीं है, तो अब इनको बीच में एक बढ़िया से सुंदर से तार से जोड़ दिया, तो बताओ ए के ऊपर लास्ट में कितना चार्ज बचेगा और बी के ऊपर कितना? अच्छा, बराबर हो जाएगा, ये तो पता है ना, तो कैसे करेंगे? चलो समझना। एक आदमी के पास 10 रुपए है, दूसरे आदमी के पास मान लो 12 रुपए है, इन दोनों को आधी पाती करनी है, तो कितने कितने हो जाएंगे? दोनों को 11-11 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो अपने को पता चल गया 11-11 हो गए, पर कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा, दोनों ने इसके पैसे ला, तू भी ला, और क्या कर दे? आधा आधा, यानी 2 का भाग लगा दे, तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे? 22। 22 में 2 का भाग लगाए तो सेम इधर करना है, दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा दो? अच्छा, एक अच्छा सूत्र, उसको भी सूत्र देख लो तुम्हारे फिजिक्स में, कि प्लस Q1, अच्छा रुको, सूत्र क्या है? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। लियो, अब सूत्र लगा करो, ऐसा फोकते क्वेश्चन में भी पर है सूत्र। अच्छा, कि ये जाए Q1 कितना है? -6 प्लस Q2 कितना है? -4 अपॉन 2। अब देखना कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 10 बटा 2 कितना आ जाएगा? आंसर माइनस का 5 क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ए के ऊपर भी कितना बचा? माइनस का 5, और बी के ऊपर भी कितना है? अच्छा, दिमाग लगा के बताना, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया, ध्यान से बताना, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया, लगाओ दिमाग। ए से बी की तरफ। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे? 6। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। बोलो समझ गए? मैं क्या करूं? उतार लो। गुड़िया समझ में आ रहा है? मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है यार? यार क्या, कहां से लाता है ऐसे बच्चे तुम्हें? और जितने भी आस पड़ोस में जो भी आना चाहता है उसको बोलो टाइम पे आए फिर। और वैसे भी अपन तुम्हारे पुराने वालों को तो मैं 5 के बाद में अलाउ करूं ही नहीं, एक राहुल को छोड़ के, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। पुराने जितने भी बच्चे ना उनको बोल देना सर 5 के बाद अलाउ नहीं करेंगे। अब मजे ले रहे हैं सब छुट्टियों के अंदर, फिर परसेंटेज कम बनेंगे। परसेंटेज की भी दिक्कत नहीं है, पर कम से कम पढ़े तो सही। अब ये तो मान लो, अब मैं सच बताऊं तुम्हें, एक वीडियो अपलोड करने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग रहे हैं कल, और तीनों वीडियो अब रेगुलर नहीं हो पाएगी। अभी तो जैसे मैं फ्री हूं, तुम्हारी अकेले की क्लास है, पर जुलाई से तो अपने सब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। और बच्चे समझ ही नहीं रहे, पागल हो रहे हैं। अयान जैसे लोअर टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। अब तो तुम्हारे कोचिंग का टी शर्ट पहन के आओगे, फिर जो पहन के आएगा रेगुलर उसी को दूंगा, जबरदस्ती देना। अच्छा, इसका भी नियम है, रवि सर ने निकाला, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा होगी उसी को टी शर्ट और ऐप मिलेगा। मैंने कहा वाह, बारी वालों ने बहुत परेशान किया इस बात को। लो चलो, लिख दिया, पक्की बात। अब क्या बचा? क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? संपर्क द्वारा आवेशन कंप्लीट हो गया, तो हेडिंग डालो प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना। क्या लिखा? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब है ना, एक 2 कंडीशन अपने रिजल्ट के अंदर सामने आई, आपको बताऊं। एक साइड तो ऐसी कि भाई मजे ही मजे, और रिजल्ट ऐसा रहा कि भाई ओ हो,
और एक साइड ऐसी हो गई कि जिसके कम बच्चों के जिनके कम नंबर आए, ठीक है, दोनों यही पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैं किसकी तरफ ध्यान दूं? ऑफ कोर्स बात है कि मेरे को मार्केटिंग के हिसाब से किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिनके अच्छे परसेंट आए तो उनके मार्कशीटें लगा रहा हूं और फोटो लगा रहा हूं बार बार, पर एक्चुअल में हर्ट जब हुआ कि जिन बच्चों के कम आए ना उनके लिए, कि थोड़ा अगर मेहनत कर, क्योंकि मैं सेम मोटिवेशन दूंगा, सेम सब कुछ होगा, पर कोई बच्चा कम गेन कर रहा है पता नहीं क्यों, और इसकी दिक्कत एक ही है, बस रेगुलर पढ़ाई। तो जिन जिन बच्चों के कम आए ना उनको पूरी साल बोला, उनको जाके आज पूछ लेना कि भैया ने बोला था या नहीं बोला था, पर जिन बच्चों ने समझ लिया उन बच्चों के अच्छे नंबर आ गए। अब वो जो दिन होता है ना, वो रिजल्ट का सही में बहुत बेकार दिन होता है, कि पढ़ने वालों के लिए तो अच्छा निकल गया, पर जो नहीं पढ़ते ना उनके घर में ऐसे दुख का माहौल होता है, ये समझ लो। क्योंकि रिजल्ट एक तो व्हाट्सएप पे सबके दिखते हैं कि फलाना के इतने, ढीगड़ा के इतने इतने, और अपनी औलाद के कम, इतना हर्ट होता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। फील हुआ कुछ, यही है प्रेरणा, कि मैंने तुम्हें क्या किया, मोटिवेट किया। और ऐसे जो आवेश देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा के अंदर क्या है, समझना कि एक कोई वस्तु थी जिसके ऊपर आवेश का मान क्या है, बराबर, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। अब इसको मैंने एक कुचालक स्टैंड से जोड़ दिया। कुचालक स्टैंड का मतलब जिसका चालन, मतलब यहां से नीचे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका चार्ज क्या रहेगा, सेपरेट, ठीक है। तो ये स्टैंड क्या है अपना, कुचालक। कुचालक, ठीक है। अब देखना, कुछ करके देखते हैं, देखे हो जाएगा। कॉपी कैसे करता है, ये है ना, नहीं हुआ, नहीं बैठेगा, बोलने तो वापस बना देंगे, ठीक है। अब देखो ये अपन स्टेप में पढ़ेंगे इसको। तो पहला स्टेप क्या है, आपने क्या लिया, एक उदासीन गोला। उदासीन मतलब उदासीन चालक गोला, जिसके ऊपर जितना प्लस है उतना माइनस है, ठीक है। अब समझना, अब स्टेप सेकंड के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, इसके अंदर इस चालक गोले के पास में इस, अरे यार एक बार मैं बना लेता हूं सारे गोले। इस गोले के पास में मैं मान लो कोई आवेशित छड़ लेके आया, ठीक है। जैसे ये लेके आया मैं कोई छड़ जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस 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 है, ठीक है। टच नहीं करवाना है, सिर्फ दूर से ऐसे टुंगाना है कि ले ले, देख 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 देख, ठीक है। तो इसको जैसे ही पास लेके जाओगे तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। अभी अपन ने दीवार वाले में, अच्छा वो हटा दिया मैंने, दीवार वाले में देखा तो दीवार का माइनस किधर चला गया था, दूर, और प्लस क्या रह गया था, वहीं के वहीं। तो जैसे ही मैं प्लस इसके पास लेके जाऊंगा, माइनस क्या हो जाएगा, दूर, और प्लस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, दूर, और माइनस क्या हो जाएगा, एक साइड। यानी मैं अगर बोलूं स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा देखना, ये अपना गोला, ओहो क्या लेके गए थे इसके पास, प्लस छड़ लेके गए थे, और इसके ऊपर क्या हो गया, अब माइनस माइनस तो एक साइड इकट्ठा हो गया, कितना माइनस था, 3 ही था, और प्लस प्लस किधर इकट्ठा हो गया। अब दिमाग लगाना, क्या ये अपनी प्रक्रिया खत्म हो गई, क्या वस्तु के ऊपर आवेश आ गया, क्या ये तो पहले ही था। अपने को तो इसको क्या करना है, आवेशित। आवेशित का मतलब या तो इसके ऊपर क्या हो, प्लस, या क्या हो, माइनस। तो अब कैसे करेंगे, तो अगर मैं इस जो छड़ लेके गए थे धनात्मक छड़, इसको अगर दूर ले जाऊं तो वापस है जैसा का जैसा हो जाएगा। याद करो दीवार से बलून को वापस दूर ले जा रहे थे तो प्लस माइनस क्या हो रहा था, वापस सेम टू सेम। तो अब क्या करें, अपनी समस्या आ गई सामने, तो अपन जब इसको यहीं पे खत्म कर देंगे ना, बाहर ले जाएंगे ना, तो अपना जो वस्तु है वो वापस उदासीन हो जाएगी। और अभी भी उदासीन है क्योंकि जितना माइनस है उतना क्या है, प्लस। तो अगले स्टेप में अपने को क्या करना है, अब दिमाग खुद लगाना, इस माइनस को बाहर निकालो या प्लस को, क्या निकालना मेरे लिए आसान होगा, दिमाग खुद लगाओ। इस माइनस को निकालना मेरे लिए आसान होगा या प्लस को, प्लस को। क्यों, कि इस प्लस से ये माइनस जुड़ा हुआ है तो ये तो कहीं नहीं भागेगा। अब अपने को भगाना किसको है, इसको। कैसे भगाएंगे देखना, इसी में जोड़ दूं क्या स्टेप में, हाँ इसी में जोड़ देता हूं ना, चलो।
यहां पर इस प्लस को बाहर निकालने के लिए मैंने इसको यहां पर जोड़ दिया अपने जमीन से। अच्छा, जमीन को क्या बोलते हैं? भूमि। भूसंकर्पित कर दिया, अर्थिंग, नाम सुन रखा है अर्थिंग। करंट वगैरह आते हैं घर के अंदर तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी किधर चली जाती है? जमीन के अंदर। समझ में आया? तो ये यहां से अपन ने अर्थिंग किया जिसकी वजह से सारा प्लस कहां चला गया? जमीन में, भूमि में। यहां तक समझ में आया? तब इसके ऊपर क्या बचा? केवल क्या बचा? माइनस माइनस माइनस। अब क्या करोगे तुम? इस छड़ को क्या कर लो? हटा लो वापस। ठीक है, हटाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जैसी की जैसे वस्तु थी वो यूं की यूं मिल जाएगी तुम्हें। स्टेप 5, स्टेप 5 के अंदर क्या होगा बताओ? प्लस माइनस क्या हो गया? अलग। तो तुम्हारी जो वस्तु थी उस वस्तु पे क्या बच गया? अब माइनस है या प्लस? माइनस है ना? अरे यार, माइनस समझ लेना इसको, ठीक है? माइनस माइनस माइनस। किस किस को ये एक ही बार में समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। सबको आ गया? सिंपल है। देखो, पहले उदासीन थी। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए। ये डायग्राम से आप क्या जाना, लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हो, पर कॉपी नहीं भरेंगे। क्या होगा स्टेप बाय स्टेप? सर्वप्रथम हम जो चालक गोला होता है उसको किसके ऊपर रखते हैं? कुचालक स्टैंड के ऊपर। उसके बाद में उसके पास कोई धनावेशित या ऋणावेशित या चालक छड़ लेके जाते हैं। समझ में आया? उस चालक छड़ से क्या होगा? आवेश का पृथक्करण, प्लस अलग माइनस। तो विपरीत आवेश को कहां कर देंगे? जमीन, यानी भूसंकर्पित। भूसंकर्पित का मतलब भूमि के अंदर उसका संपर्क जोड़ देंगे, जिससे एक आवेश किधर चला जाएगा? भूमि में। अपना जो चालक है वो क्या हो जाएगा? है वैसा का वैसा। समझ में आया? यूं का यूं उतार लो इसको। एक सेकंड रुकना है ना, पहले ये इसका काम खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बाद में कर लेना, ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तुम्हें दो गोलों के ऊपर आवेश का पृथक्करण करना है। दो गोलों पर आवेश पृथक्करण, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सबको करना है। आवेश का पृथक्करण, पृथक्करण कैसे? कि ये मान लो इसके ऊपर है प्लस माइनस और दूसरे गोले के ऊपर भी क्या है? प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, इसको भी ऐसे जोड़ रखा है और इसको भी ऐसे जोड़ रखा है। इन दोनों के अंदर चार्ज सेपरेट करने हैं, दोनों गोलों के अंदर। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा, ट्राई करना। नहीं बैठे तो वापस बता देना, कुछ नहीं करना है। देखो शॉर्टकट में समझा दूं, वही छड़ लेके आओगे, छड़ से क्या होगा? जैसे इसके पास ले जाओगे माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी एक गोले के ऊपर तो क्या आ जाएगा? माइनस, और एक गोले के ऊपर क्या आ जाएगा? हो गया पृथक्करण। दूर ले जाओ, दोनों को दूर कर दो, बस। समझ में आया? इस बार भू संकल्पित करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? कि वैसे ही सेपरेट हो गया चार्ज। समझ में आया? चलो, तो ये करना है तुम्हें होमवर्क के अंदर। अब मैं ऑफलाइन, अच्छा कल पढ़ेंगे अपन गुलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल सब आने की ट्राई करना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अपने पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है, गुलाम का नियम। ठीक है ऑनलाइन वालों, चलो अब तुम करो इसको, मैं लाइव बंद कर देता हूँ।